वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो कार्यालय कलेक्टर सर्व शिक्षा अभियान दमोह से पब्लिश हुआ है दिनांक 28/5/2024 को। तो अभी तक जिन भी लोगों ने वीडियो देखे हैं, लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। समस्त संकुल प्राचार्य, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी प्राचार्य, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड स्रोत समन्वयक, समस्त जन शिक्षक, समस्त प्रधान अध्यापक, शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला समस्त जिला दमोह। विषय है नवीन शिक्षण सत्र 2024 में विधिवत शाला संचालन के संबंध में दिशा निर्देश। मतलब 2024 और 25 में शिक्षण सत्र में शाला संचालन के संबंध में दिशा निर्देश हैं। नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शालाओं के विधिवत संचालन को सुनिश्चित कराने एवं बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु निम्नवत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। फर्स्ट, नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की तैयारियां एवं शाला भवन की सुरक्षा। नवीन शिक्षण सत्र 1 जून 2024 से प्रारंभ होगा एवं छात्रों का अध्यापन कार्य 15 जून 2024 से प्रारंभ होगा। अतः सभी प्रधान अध्यापक, शाला प्रभारी उपरोक्त अवधि में शाला परिसर की साफ सफाई, शाला भवन, शिक्षण कक्षों व शौचालयों आदि की साफ सफाई सुनिश्चित करावें। ऐसे कक्ष जिनकी छत अथवा प्लास्टर क्षतिग्रस्त है, वर्षा काल में पानी टपकने की संभावना है आदि की मरम्मत पोताई कार्य उपरोक्त अवधि में पूर्ण करा लेंगे। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगे। बिजली आदि की कोई समस्या है तो इसका निराकरण करवाएंगे। श्री हरिकृष्ण शुक्ला, सहायक यंत्री, जिला शिक्षा केंद्र दमोह। मोबाइल नंबर 9425433001 को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। शाला प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के क्षतिग्रस्त गंभीर स्थिति वाले कक्ष अथवा शाला भवन में आवश्यक मरम्मत कार्य के प्रस्ताव उपरोक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र दमोह को भेजेंगे। दूसरा, समस्त समय विभाग चक्र राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रेषित सुझावात्मक समय सारणी के आधार जिला स्तर से शालाओं के लिए समय विभाग चक्र का निर्धारण किया जा रहा है, जिसका समस्त विद्यालयों में पालन होगा। प्रत्येक जन शिक्षक प्रतिदिन अपने क्षेत्र अंतर्गत संचालित शालाओं की मॉनिटरिंग के दौरान समय सारणी का पालन सुनिश्चित करावेंगे। वीआरसीसी, वीएसी एवं जिले स्तर से एपीसी द्वारा शालाओं की मॉनिटरिंग के दौरान यह अनिवार्य रूप से देखेंगे कि शाला में समय विभाग चक्र का पालन हो रहा है। साथ ही मॉनिटरिंग करता अधिकारी यह भी देखेंगे कि पाठ्य योजना अनुसार विद्यालय में अध्यापन कार्य हो रहा हो। मॉनिटरिंग करता अधिकारी द्वारा इसे अपनी शाला मॉनिटरिंग रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। समय सारणी, शिक्षक डायरी, माहवार, पाठ्यक्रम रजिस्टर आदि की मॉनिटरिंग हेतु श्री शुभम कपूर, निपुण प्रोफेशनल, जिला शिक्षा केंद्र दमोह। मोबाइल नंबर 8840579640 को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी समस्त मॉनिटरिंग कर्ताओं से उपरोक्त बिंदुओं पर विद्यालयवार जानकारी एकत्रित करेंगे एवं जिन विद्यालयों में उपरोक्त बिंदुओं का पालन नहीं हो रहा है, संबंधित प्रधानाध्यापक शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव डीपीसी को प्रस्तुत करेंगे। सार्थक ऐप आगामी 1 जून 2024 से सभी शिक्षकों की शाला में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु मोबाइल के माध्यम से सार्थक ऐप पर उपस्थिति ली जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को प्रातः 10:30 बजे सेल्फी लेते हुए विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसी प्रकार शाम को 5 बजे विद्यालय बंद होने के समय पर सेल्फी लेते हुए अपनी उपस्थिति सार्थक ऐप में दर्ज की जाएगी। संकुल प्राचार्य, जन शिक्षक केंद्र प्रभारी प्राचार्य, जन शिक्षक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, समस्त बीएससी एवं जिला स्तर से डीईओ, डीपीसी, समस्त एपीसी व डाइट प्राचार्य सहित विकासखंड प्रभारी डाइट स्टाफ फैकल्टी शालाओं की मॉनिटरिंग करेंगे एवं अनाधिकृत अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मॉनिटरिंग करता अधिकारी द्वारा इसे अपनी शाला मॉनिटरिंग रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
शाला के प्रधानाध्यापक शिक्षक एक दिन पूर्व लिखित में अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा स्वीकृति उपरांत ही उनका अवकाश मान्य होगा। व्हाट्सएप पर अवकाश का आवेदन मान्य नहीं होगा। अपरिहार्य स्थिति में यदि व्हाट्सएप पर आवेदन प्राप्त होता है तो सक्षम अधिकारी उसका प्रिंट लेते हुए उसे स्वीकृत करते हुए हस्ताक्षर करेंगे अथवा अवकाश पंजी में संधारित करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक अवकाश पंजी भी संधारित की जाएगी। सार्थक ऐप के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय नोडल श्री महेश अग्रवाल, प्रबंधक ई गवर्नेंस दमोह एवं श्री प्रदीप अहिरवाल, प्रोग्रामर जिला शिक्षा केंद्र दमोह होंगे। 4th, अभ्यास पुस्तिका चेकिंग। शिक्षक द्वारा नियमित रूप से बच्चों की अभ्यास पुस्तिका एवं उनके द्वारा किए जाने वाले होमवर्क को चेक किया जाएगा एवं बच्चों द्वारा किए गए त्रुटिपूर्ण लेखन पर गोला लगाकर सही शब्द अंकित किया जाकर बच्चों को समझाया जाएगा। शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा उपरोक्त अनुसार चेकिंग कार्य का सत्यापन किया जाएगा। मॉनिटरिंग कर्ता अधिकारी द्वारा 5% कॉपियों का प्रति निरीक्षण किया जाएगा एवं इसे अपनी शाला मॉनिटरिंग रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। श्री शुभम कपूर, निपुण प्रोफेशनल, जिला शिक्षा केंद्र दमोह, मोबाइल नंबर 8840579640 को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी समस्त मॉनिटरिंग कर्ताओं से उपरोक्त बिंदु पर विद्यालयवार जानकारी एकत्र करेंगे एवं जिन विद्यालयों में उपरोक्त बिंदु का पालन नहीं हो रहा है संबंधित प्रधानाध्यापक शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव डीपीसी को प्रस्तुत करेंगे। 5. पीटीएम बैठक। प्रत्येक विद्यालय में माह के अंतिम शनिवार को पालक शिक्षक संघ पीटीएम की मीटिंग आयोजित होगी। पीटीएम के बारे में जानकारी अभिभावकों को कम से कम 1 सप्ताह पहले देनी होगी। मीटिंग के मुख्य बिंदु जैसे अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने बाबत माता पिता को जागरूक करना, उनके बच्चे की शैक्षणिक दक्षता संबंधी जानकारियों कमजोरियों के बारे में अवगत कराना और कैसे अभिभावक बच्चे की पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं इस पर चर्चा करना। संकुल प्राचार्य, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी प्राचार्य, जन शिक्षक, विकासखंड शिक्षाधिकारी, विकासखंड शोध समन्वयक, समस्त बीएसी एवं जिला स्तर से डीईओ, डीपीसी, समस्त एपीसी व डाइट प्राचार्य सहित विकासखंड प्रभारी, डाइट फैकल्टी अनिवार्य रूप से 3-4 विद्यालयों में पीटीएम बैठक में सहभागिता करेंगे। इसे शाला मॉनिटरिंग रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री शुभम कपूर, निपुण प्रोफेशनल, जिला शिक्षा केंद्र दमोह रहेंगे। नेक्स्ट है 6 मूल्यांकन। सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को टाइम टेबल के अनुसार अनिवार्य रूप से विषयवार रचनात्मक मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षाओं के लिए रणनीति बनाई जाएगी एवं मूल्यांकन के माध्यम से कमजोर छात्रों की पहचान करके विभिन्न विषयों में पुनः अध्यापन कार्य करेंगे। नियमित रूप से FLN ग्रेड 1 से 4th क्लास आवधिक मूल्यांकन जो कि 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह पर सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह मासिक मूल्यांकन भी किया जाएगा जिसका रिकॉर्ड शाला स्तर पर संधारित किया जाएगा। संकुल प्राचार्य, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी प्राचार्य, जन शिक्षक, विकासखंड शिक्षाधिकारी, विकासखंड शोध समन्वयक, समस्त बीएसी एवं जिला स्तर से डीईओ, डीपीसी, समस्त एपीसी व डाइट प्राचार्य सहित विकासखंड प्रभारी, डाइट फैकल्टी शालाओं की मॉनिटरिंग के दौरान उपरोक्त अनुसार संपादित साप्ताहिक मासिक टेस्ट की रिपोर्ट जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल श्री रवि पाठक, एपीसी बालिका शिक्षा होंगे। प्रार्थना सभा। विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व 15 मिनट प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाएगी। प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगी। प्रधानाध्यापक रहेंगी। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि प्रार्थना स्थल पर एक फोटोग्राफ प्रतिदिन लिया जावे तथा उक्त फोटोग्राफ संबंधित विकासखंड स्तरीय अधिकारी को भेजा जावे। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल श्री रवि पाठक, एपीसी बालिका शिक्षा होंगे। शिक्षक संदर्शिका।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदत्त शिक्षक मार्गदर्शिका का शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में नियमित रूप से उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षक संदर्शिका में दी गई पाठ्य योजना गतिविधि अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाना। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री शुभम कपूर निपुण प्रोफेशनल जिला शिक्षा केंद्र दमोह होंगे। शिक्षक डायरी, प्रत्येक शिक्षक द्वारा अपनी डेली डायरी का संधारण किया जाएगा एवं प्रधानाध्यापक द्वारा उसका प्रतिदिन सत्यापन किया जाएगा। मॉनिटरिंगकर्ताओं द्वारा इसे अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल श्री राजू जैन गांगरा APC E&R होंगे। बाल सभा, हर तीसरे शनिवार को लंच के बाद बाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां गांव के सम्मानित सदस्यों और समाज के कुशल नागरिकों को इस सभा में आमंत्रित किया जाएगा। यह बाल सभा छात्रों और ग्रामीण निवासियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करेगी और स्कूल और ग्राम सभा के बीच संबंध मजबूत करने में कारगर होगी। बाल सभा में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे नृत्य, गायन, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, खेलकूद आदि को भी सम्मिलित किया जाएगा। कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल श्रीमती किरण उपाध्याय APC मोबिलाइजेशन होंगे। निपुण भारत अभियान अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य को समस्त प्राथमिक स्कूल के सभी FLN कक्षाओं में साला खुलने के पहले चस्पा किया जाना होगा। सभी BRC, BSc, CSE राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार मॉनिटरिंग शिक्षा MP ऐप पर किया जाना होगा। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री शुभम कपूर निपुण प्रोफेशनल जिला शिक्षा केंद्र दमोह होंगे। पत्रिका, प्रत्येक साल स्तर पर पत्रिका बनाई जाए जो वर्ष भर में किए गए श्रेष्ठ प्रयासों को हाईलाइट करेगी। यह स्कूल प्रबंधन को एक ही स्थान पर प्रत्येक गतिविधि को रिकॉर्ड करने में मदद करेगा, जो स्कूल में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाएगा। कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल श्रीमती किरण उपाध्याय APC मोबिलाइजेशन होंगे। शैक्षणिक संवाद, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शिक्षकों की मासिक समीक्षा शैक्षिक संवाद होगा, जिसमें अच्छे परिणाम देने वाले विद्यालय के शिक्षक विषय विशेषज्ञ द्वारा शिक्षण गतिविधियों पर चर्चा होगी। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री शुभम कपूर निपुण प्रोफेशनल जिला शिक्षा केंद्र दमोह होंगे। समीक्षा बैठक, विकासखंड स्तर पर VPMU की बैठक नियमित रूप से आयोजित हो, जिसमें डेटा बिंदुओं के साथ प्रस्तुतिकरण करते हुए समीक्षा की जाए। साथ ही पिछली समीक्षा बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं पर भी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक समाप्त होने के बाद सभी विकासखंड अपने एक्शन पॉइंट शिक्षा MP पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिले स्तर पर DPMU एवं इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल श्री राजू जैन गांगरा APC E&R होंगे। शैक्षिक सेल, जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर शिक्षकों के एकेडमिक सपोर्ट के लिए शैक्षिक सेल का गठन किया जाना, जिसमें विषय विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल श्रीमती किरण उपाध्याय APC मोबिलाइजेशन होंगे। मॉनिटरिंग, जन शिक्षकों एवं विकासखंड स्तरीय अमले द्वारा शालाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए शालाओं का विधिवत संचालन सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रति माह जन शिक्षक द्वारा 15 शालाएँ, BSc द्वारा 10 शालाएँ एवं BRC द्वारा 10 शालाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी एवं विकासखंड के समस्त मॉनिटरिंगकर्ता अपने अपने मॉनिटरिंग प्रपत्र जनपद शिक्षा केंद्र कार्यालय में जमा करेंगे एवं माह के अंत में BRCC द्वारा संकलित जानकारी प्रत्येक माह की 30 तारीख को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। इसी तरह जिला स्तरीय APC द्वारा भी प्रति माह 10 एवं डाइट फैकल्टी द्वारा 10 शालाएँ मॉनिटर की जाएंगी, जो कि अपने निरीक्षण प्रतिवेदन जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इस हेतु जिला स्तरीय नोडल श्री रवि पाठक APC बालिका शिक्षा होंगे। प्रशिक्षण, शिक्षकों की कठिन अवधारणाओं को चिन्हित कर डाइट के माध्यम से उनका विषयवार प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु जिला स्तरीय नोडल प्राचार्य डाइट हटा होंगे। मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत शालाओं में प्रचलित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का नियमित संचालन हो। बच्चों को मेनू अनुसार पौष्टिक एवं
गुणवत्ता युक्त भोजन वितरित हो। शालाओं में प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन का सैंपल एक टिफिन बॉक्स में 24 घंटे तक सुरक्षित रखा जाए। प्रधानाध्यापक प्रभारी शिक्षक द्वारा AMS पोर्टल पर दैनिक लाभान्वित होने वाले बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाए। 19 पुरस्कार और दंड। विद्यालयों में आयोजित विविध गतिविधियों यथा अध्यापन कार्य, मूल्यांकन, शिक्षक छात्र उपस्थिति, विद्यालय का रखरखाव, स्वच्छता, शौचालय व्यवस्था, पेयजल के साथ अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग जिला विकासखंड अधिकारियों द्वारा की जाएगी। श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक प्रधानाध्यापकों का सम्मान तथा लापरवाही बरतने वाले शिक्षक प्रधानाध्यापकों को दंड का प्रावधान होगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। मेरे द्वारा सतत रूप से समस्त विभागों के जिला विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से भी शालाओं की रैंडमली मॉनिटरिंग कराई जाएगी, जिसमें विद्यालयों के संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संकलन, समय विभाग चक्र एवं मॉनिटरिंग प्रपत्र। ये समय सारणी है। कक्षा 1 और 2 की सुझावात्मक समय सारणी 2024-25 के लिए दिवस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे दिए गए हैं। 10:30 से 11:15 मतलब 15 मिनट प्रार्थना सभा के लिए रहेंगे। प्रार्थना सभा और सुविचार डेली रहेगा। और फिर है 10:45 to 12:15 90 मिनट भाषा भारती रहेगी। इसमें 30 मिनट मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग व लेखन 35 मिनट, और 20 मिनट का रहेगा स्वतंत्र पठन और अभ्यास। 5 मिनट का आपका लघु अंतराल रहेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक ये चलेगा। और शनिवार को आपका होगा रचनात्मक आकलन हिंदी। नेक्स्ट 12:15 से 1:30 तक 70 मिनट में अंग्रेजी, मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग व लेखन, 5 मिनट का लघु अंतराल और स्वतंत्र पठन और अभ्यास रहेगा। ये फर्स्ट पीरियड आपका रहेगा 90 मिनट का भाषा भारती का। सेकंड पीरियड 70 मिनट अंग्रेजी का। फिर मध्याह्न भोजन होगा 1:30 बजे से 2 बजे तक 30 मिनट में, दीर्घ अंतराल जिसे कहा जाता है। फिर 2 बजे से 2:30 बजे तक 50 मिनट का खेल और जीवन कौशल होगा। खेल एवं जीवन कौशल होगा शुक्रवार तक, शनिवार तक। और फिर नेक्स्ट पीरियड होगा 2:30 बजे से 4 बजे तक 70 मिनट का गणित का, जिसमें विषय वस्तु की अवधारणा विकास, फिर वास्तविक जीवन आधारित गतिविधियां और अवधारणा से संबंधित स्वयं अभ्यास वर्कबुक व पाठ्यक्रम द्वारा। और फिर लास्ट में 4 बजे से 4:30 तक बच्चों के मनपसंद द्वारा पढ़ने का अभ्यास, ये 7 दिन रहेगा। तो ये टाइम टेबल कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए है। एक बार और रिवाइज कर दे रहे। 11:15 से 12:15 तक भाषा भारती, 12:15 से 1:30 तक अंग्रेजी, फिर मध्याह्न भोजन, फिर 2 बजे से 2:50 तक आपका खेल और जीवन कौशल, 2:50 से 4 बजे तक गणित रहेगी, और 4 बजे से 4:30 तक आपका बच्चों के मनपसंद द्वारा पढ़ने का अभ्यास होगा। इसमें नोट है, मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता के कालखंड में बच्चों की अपनी भाषा में बोलने सुनने के कौशल का विकास करें, जैसे गीत, कविता, कहानी सुनना एवं सुनाना। डिकोडिंग व लेखन इस कालखंड में वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य पढ़ पाने और अपनी भाषा चित्रों द्वारा लिखकर अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करें। वास्तविक जीवन आधारित गतिविधियां यहाँ टीचर हैंडबुक में दी गई गतिविधियां करवाएं। सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को टाइम टेबल के अनुसार अनिवार्य रूप से विषयवार रचनात्मक मूल्यांकन होगा। माह के अंतिम शनिवार को PTM SMC मीटिंग आयोजित होगी एवं हर तीसरे शनिवार को लंच के बाद बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। ये कक्षा 1 और 2 के लिए है। कक्षा 3 और 4 की सुझावात्मक समय सारणी 2024 और 25
10:30 से 10:45 तक 15 मिनट की आपकी प्रार्थना और सुविचार होंगे। फिर 10:45 से 11:45 60 मिनट का भाषा भारती होगा पीरियड। फिर 11:45 से 11:50 5 मिनट का लघु अंतराल होगा और 11:50 से 12:50 तक गणित का पीरियड होगा। फिर मध्याह्न भोजन 1:30 से 2 बजे तक 30 मिनट। फिर 2 बजे से 3 बजे तक अंग्रेजी। फिर 3 से 4 बजे तक पर्यावरण अध्ययन और 4 से 4:30 बच्चों के मनपसंद द्वारा पढ़ने का अभ्यास। ये कक्षा 3 और 4 के लिए है। कक्षा 5वीं की सुझावात्मक समय सारणी 2024-25 दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 15 जून से 15 अगस्त 2024 तक। प्रथम समय समूह उमंग अंकुर 10 से 10:30 प्रार्थना, 10:30 से 10:30 से 11:15 तक हिंदी और 11:15 से 12 बजे तक अंग्रेजी। 12 बजे से 12:10 तक लघु अवकाश। 12:10 से 12:55 तक गणित है। 12:55 से 1:40 तक अंग्रेजी और 1:40 से 2:10 तक दीर्घावकाश है। 2:10 से 2:50 तक बच्चों के मनपसंद विषय स्वयं पढ़ने का अभ्यास, बच्चों के मनपसंद विषय स्वयं पढ़ने का अभ्यास। और 2:50 से 3:50 लघु अवकाश। 3 बजे से 3:45 तक गणित और 3:45 से 4:30 तक हिंदी। प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को 3:50 से 4:30 बजे तक बच्चों को खेलकूद, कहानी, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि की गतिविधियां करावी जाएंगी। सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को टाइम टेबल के अनुसार अनिवार्य रूप से विषयवार रचनात्मक मूल्यांकन होगा। माह के अंतिम शनिवार को पीटीएम एसएमसी मीटिंग आयोजित होगी एवं हर तीसरे शनिवार को लंच के बाद बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। अब कक्षा 5 की सुझावात्मक समय सारणी 2024-25 ये 16 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगी। दिवस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनिवार तक। 10 से 10:30 बजे प्रार्थना होगी। 10:30 से 11:30 तक हिंदी। सोमवार को फर्स्ट पीरियड, मंगलवार को गणित का फर्स्ट पीरियड था, बुधवार को हिंदी, गुरुवार को गणित और शुक्रवार को हिंदी। शनिवार को रचनात्मक आकलन हिंदी। फिर सेकेंड पीरियड 11:30 से 12:30 तक रहेगा। गणित का फर्स्ट, सोमवार को गणित का, मंगलवार को हिंदी का, बुधवार को गणित का, गुरुवार को हिंदी का, शुक्रवार को गणित का और शनिवार को रचनात्मक आकलन। फिर थर्ड पीरियड जो है 12:30 से 1:30 तक रहेगा, जो पर्यावरण का रहेगा। पर्यावरण के बाद फर्स्ट सोमवार को पर्यावरण का पीरियड थर्ड होगा, मंगलवार को अंग्रेजी का पाठ्यक्रम और बुधवार को पर्यावरण, गुरुवार को अंग्रेजी, शुक्रवार को पर्यावरण और शनिवार को रचनात्मक आकलन। 1:30 से 2 बजे तक मध्याह्न भोजन रहेगा। 2 बजे से 3 बजे तक अंग्रेजी पाठ्यक्रम, पर्यावरण, सोमवार को अंग्रेजी, मंगलवार को पर्यावरण, बुधवार को अंग्रेजी, गुरुवार को पर्यावरण और शुक्रवार को अंग्रेजी और शनिवार को रचनात्मक आकलन। 3 बजे से 3:10 तक लघु अवकाश होगा। फिर 3:10 से 4:10 तक बच्चों के मनपसंद विषय पर स्वयं पढ़ने का अभ्यास और 4:10 से 4:30 तक खेलकूद। सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को टाइम टेबल के अनुसार अनिवार्य रूप से विषयवार रचनात्मक मूल्यांकन होगा। माह के अंतिम शनिवार को पीटीएम आयोजित होगी एवं हर तीसरे शनिवार को लंच के बाद बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। शाला निरीक्षण प्रपत्र है ये भाग 1, जिसमें निरीक्षणकर्ता का नाम, पदनाम होगा, पदस्थापना होगा, निरीक्षण का दिनांक, समय होगा, निरीक्षण की गई शाला का नाम, शाला का डाइस कोड, शाला में पदस्थ शिक्षक संख्या, निरीक्षण के समय उपस्थित शिक्षक संख्या, शाला की दर्ज छात्र संख्या, निरीक्षण का समय उपस्थित छात्र संख्या, शाला परिसर में साफ सफाई की स्थिति, शिक्षण कक्षों की स्थिति, शौचालय की स्थिति और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। भाग 2, विद्यालय में समय विभाग चक्र बना हुआ है अथवा नहीं, क्या समय सारणी अनुसार शाला का संचालन हो रहा है,
शाला प्रारंभ के समय प्रार्थना सभा होती है अथवा नहीं। विद्यालय में शिक्षकों की डेली डायरी का नियमित संधारण हो रहा है। क्या शिक्षक सार्थक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा अभ्यास पुस्तिकाओं गृह कार्य की चेकिंग की जा रही है। कम से कम 5 अभ्यर्थियों की कॉपियों का अवलोकन अवश्य करें। विद्यालय में माह के अंतिम शनिवार को पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है या नहीं। विगत माह की पीटीएम बैठक दिनांक, उपस्थिति, अभिभावकों की संख्या, सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को बच्चों का समय सारणी अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं। कम से कम 5 विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करें। क्या FLN का आवधिक मूल्यांकन कक्षा 1 से 4 तक किया जा रहा है। 10वां, 20वां, 30वां सप्ताह मासिक जांच कर लिखें। क्या प्राथमिक विद्यालय में निपुण भारत अभियान अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य को चस्पा किया गया है या नहीं। लक्ष्यानुसार कार्य कराया जा रहा है, जांच कर लिखें। क्या शिक्षक अपने अध्यापन कार्य में शिक्षक संदर्शिका का उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो संख्या। माह के तीसरे शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है। विगत सप्ताह की बाल सभा का दिनांक, बाल सभा में उपस्थित अभिभावक, नागरिक संख्या। क्या शाला मध्याह्न भोजन मेनू अनुसार बच्चों को दिया जा रहा है। बच्चों से चर्चा कर लिखें। शाला में मध्याह्न भोजन का सैंपल 24 घंटे तक रखा जा रहा है। विद्यालय को दर्ज संख्या अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त हुई या नहीं। बच्चों को वितरण किया गया या नहीं। बच्चों को वितरण पश्चात पोर्टल पर एंट्री की है या कि नहीं। ग्राम में सर्वे अनुसार शाला से बाहर बच्चों की संख्या, बालक बालिका योग। शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु शाला की क्या रणनीति है। निरीक्षणकर्ता का अभिमत, प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर, नाम दिनांक, निरीक्षणकर्ता हस्ताक्षर पर नाम। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो प्री प्राइमरी स्कूल के लिए है। इसमें सारा टाइम टेबल और क्या गतिविधियाँ, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो आप सभी ये वीडियो देखें, सुने और इसी के अकॉर्डिंग अपना स्कूल संचालित करें। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।